बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल पुलाव जो कि बहुत ही मज़े का बनके घर पे तैयार होगा और बहुत ही आसानी से तैयार होगा। तो चलें जी हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 kg जो है चावल, उनको हमने अच्छे से साफ़ करके धो के वॉश करके हमने उसको भिगो के रख लिया है अच्छे से। और 1 kg ही हमारे पास है मटर, तो मटर भी हमने वॉश करके रख लिए हैं। तो उसके बाद हमारे पास है 2 आलू बड़े साइज़ के, तो हमने वो भी अच्छे से छील के और धो के रख लिए हैं। और उसके बाद हमारे पास है 3 अदद गाजरें, जिनको हमने छील के इस तरह से कटिंग कर ली है। और 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं हमने ले लिए, और 4 बड़े साइज़ के टमाटर, और 6 से 7 हमने हरी मिर्चें ली हैं जिनको हमने काट के रख लिया है। उसके बाद हमारे पास है इमली का पल्प, थोड़ी सी इमली लेनी है, ज़्यादा इमली नहीं लेनी हमने। और इसके बाद हमारे पास है 4 टेबल स्पून दही। और उसके बाद हमारे पास है गरम मसाला, जिसमें तेज़ पत्तर, दालचीनी, ज़ीरा, सूखा धनिया, ये सब चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। और 2 टेबल स्पून हमारे पास है हरा धनिया। तो चलें जी अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने कढ़ाई में डाल लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल, और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून भर के अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे। तो इसको अच्छे से हम इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, जो कि हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, उसको चॉप करके रख लिया था। तो जब ये थोड़ा सा जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है ये थोड़ा सा पक जाए, तो हमने फिर इसमें प्याज शामिल कर देना है और प्याज को फ्राई कर लेना है अच्छे से। तो प्याज को हम गोल्डन ब्राउन सा कलर देंगे। अभी प्याज को थोड़ा सा और पका लेंगे। तो यहाँ पे प्याज हमारा जो है फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें गरम मसाले जो हैं वो हमने धो के इसमें शामिल करने हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है, इसलिए हम इसको लाजमी वॉश करना है। तो गरम मसाले हम इसमें शामिल करके इनको भी थोड़ा सा पका लेंगे, सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए हम इसको पकाएंगे। और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे गाजरें जो हैं हमारे पास, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। 2 अदद मैंने गाजरें ली थी। और साथ ही हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। 2 बड़े साइज़ के हमने आलू लिए थे। और उसके बाद 1 kg हमारे पास मटर हैं, हमने 1 kg इसमें मटर शामिल कर दिए हैं। और साथ ही हमने इसमें टमाटर भी शामिल कर दिए हैं। और अब हम साथ ही हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। हाफ़ हरी मिर्चें हम अभी शामिल करेंगे, और हाफ़ अब जब हम दम लगाएंगे तब शामिल करेंगे। और 4 टेबल स्पून हमारे पास दही था, हम वो इसको अच्छी तरह फेंट के दही को इसमें शामिल कर देंगे। और अब हम इन सब चीज़ों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो हम इसको 2 से 3 मिनट इसी तरह मिक्स करेंगे, इसी तरह से इसको थोड़ा सा भुनेंगे। उसके बाद हम 2 से 3 मिनट बाद हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो ये देखें 2 से 3 मिनट बाद हमने इसमें स्पाइसेस शामिल करने हैं। तो 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करिएगा। तो 1 चम्मच भर के मैंने दरा मिर्च शामिल कर दी है। हाफ़ चम्मच हमने इसमें पिसी हुई जो सुर्ख मिर्च होती है वो इसमें शामिल कर दी है। और थोड़ी सी 2 चुटकी के करीब हमने इसमें हल्दी शामिल कर दी है। उसके बाद हमने हाफ़ टेबल स्पून ही हमने इसमें पिसा हुआ खुश्क धनिया सूखा वो इसमें शामिल कर दिया है। तो बस यही स्पाइसेस इसमें जाएंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको इसी तरह थोड़ा सा फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट। तो 2 मिनट मिक्स करने के बाद हमने इसमें जो इमली का पल्प है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर आप गुठलियाँ निकालना चाहते हैं तो निकाल लें, और सिर्फ पल्प इसमें शामिल कर लें। तो अब हम इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको ऊपर से कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे, ये सब चीज़ें अच्छे से, ताकि पक जाएं, गल जाएं, ठीक है। तो ये देखें 15 से 20 मिनट बाद हमारा जो मसाला है वो अच्छे से रेडी हो चुका है, सब चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं। अब हमने इसमें सिर्फ पानी शामिल करना है। अब हमने इसमें तो जितने आपके चावल होंगे आपने उससे डबल इसमें पानी शामिल करना है। तो 2 गिलास मेरे चावल थे, तो मैंने इसमें अब 3.5 गिलास पानी शामिल करना है। तो ये तीसरा गिलास है यहाँ पे पानी का, और यहाँ पे हाफ़ गिलास मैं इसमें और शामिल कर दूँगी। 3.5 गिलास मैंने पानी शामिल किया है। तो ये देखें पानी को अच्छे से बॉयल आने देना है हमने। जब पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए तब हमने इसमें चावल शामिल करने हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा चम्मच हिला लेंगे, और उसके बाद हम इसमें चावल डाल देंगे जिनको हमने भिगो के और धो के अच्छे से रख लिया था। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसमें चावल जो हैं शामिल कर देने हैं।
तो चावल शामिल करने के बाद हमने हल्के हाथों से चम्मच चलाना है, ज़ोर से नहीं चलाना ताकि चावल हमारे टूट ना जाएं। ठीक है, तो अब हमने इसको ऊपर से कवर करके 15 से 20 मिनट पकाना है ताकि पानी जो है खुश्क हो जाए। तो जब इस तरह से थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए तो यहाँ पे हमने नमक चेक कर लेना है कि इसमें नमक पूरा है या नहीं। तो बिल्कुल अब हमने नमक चेक करने के बाद पानी को खुश्क कर लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे पानी जो है अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हमने ऊपर हरा धनिया जो है वो इसमें शामिल कर देना है और 2 हमने साबुत हरी मिर्चें जो है वो इसके ऊपर रख के और अच्छे से कवर करके दम पे लगा देना है। ठीक है, ऊपर से हमने इसको अच्छे से कवर कर देना है। 15 मिनट हम इसको दम पे लगाएंगे। जिस कपड़े से आपने दम लगाना है उसको आपने अच्छे से पहले गीला कर लेना है पानी के साथ। तो 15 से 20 मिनट बाद हम इसको ऊपर से कवर हटा के देखेंगे। तो ये देखें हमारे जो चावल हैं अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब हमने चम्मच के साथ भी इसको हल्के हाथों से हिलाना है और अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद इसकी फाइनल लुक की तरफ हम चलते हैं। तो देखें जी कितनी आसानी से हमारा वेजिटेबल पुलाव बनके रेडी हो चुका है। तो ये है फाइनल लुक। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और ये है मेरा इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पे आप मुझे फीडबैक भेज सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।